हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर जब वहाँ से रवाना हुए, दरिया अबूर किया, तो आगे एक ऐसी कौम उन्होंने देखी कि जो बुतों के आगे जम कर बैठी हुई थी, जो बुतों को अपना माबूद बनाए हुए थे और उनकी इबादत कर रहे थे। तो बनी इसराइल वालों ने भी कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमें भी कोई एक ऐसा माबूद दे दें ताकि हम भी उसको अपना उसकी पूजा किया करें। अब चूंकि एक अरसा तक 400 साल तक बनी इसराइल, मैंने थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जो याकूब हैं, उनका लक़ब था इसराइल, और उनकी आगे जितने भी बच्चे बेटे थे, आगे जो औलाद थी, वो सारे बनी इसराइल कहलाते हैं। और ये जो फिरौन जहाँ पे आबाद हुआ, ये बाद में आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 400 साल के बाद फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। तो यानी कि 400 साल गुजर गए बनी इसराइल को यहीं पर रहते हुए। फिर फिरौन आया, फिर उसने खुदाई का दावा किया। वो फिरौन जो है, ये बनी इसराइल के ऊपर जुल्म किया करता था, उनको अपना गुलाम बनाया हुआ था। जैसे आज की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम उस रब को छोड़कर तुम दूसरों की बुतों की पूजा करोगे कि जिसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी, वो तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे, बेटियों को छोड़ देते थे। तो इस तरह वो जुल्म किया करता था फिरौन बनी इसराइल वालों पर। लेकिन फिरौन के अपने लोग जो थे, वो कहलाते हैं किब्ती। वो किब्ती भी और फिरौन भी बनी इसराइल वालों के ऊपर जुल्म किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से कहते थे कि तुम इनको छोड़ दो, मैं इनको लेकर इनके अपने वापस अपने वतन जाना चाहता हूँ। यानी मेरे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वतन है, मैं उधर वापस जाना चाहता हूँ, तुम इनको छोड़ दो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कौम को लेकर, यानी बनी इसराइल को लेकर जब दरिया अबूर किया, तो देखा कि आगे ऐसी कौम है कि जो बुतों की पूजा कर रही है। तो उन्होंने कहा था, अब देखें ना, 400 साल तक ये बनी इसराइल ऐसी जगह पर रही कि जो खुदाए वहदहु ला शरीक के अलावा दूसरों की इबादत की जाती थी। तो एक जहाँ पे इंसान पला बड़ा हो, जहाँ पे उसकी परवरिश हो, तो वहीं पर फिर उसका रहन-सहन, वो सारा निज़ाम उसी तरह का हो जाता है। तो इन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप हमें कोई एक ऐसा बुत दे दें कि जिसकी हम इबादत किया करें। और रिवायात में आता है कि वो जिस कौम के ऊपर से गुजरे गए थे, तो वो कौम जिस बुत की इबादत कर रही थी, वो बुत एक गाय की शक्ल का था। तो यहीं से बनी इसराइल के अंदर एक जो पैदा हुई बात, और उन्होंने बाद में एक बछड़े को माबूद बना लिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर के ऊपर गए अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए, और पीछे से बनी इसराइल ने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया था। तो वो पीछे देखा था, उस कौम को देखा था कि जो एक गाय की शक्ल के बुत को अपना माबूद बनाया हुआ था, तो उसी वजह से इन्होंने फिर बछड़े को अपना माबूद बना लिया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तलाश करूं? हालांकि उसने तुम्हें सारे जहान वालों के ऊपर फजीलत अता फरमाई, यानी फिरौनियों से निजात दी, फजीलत दी तुम्हें, और तुम्हारे मुकाबले में फिरौन को गर्क किया और तुम्हें फजीलत दी, तो तुम फिर उस रब को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाना चाहते हो। और याद करो, जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी, जो तुम्हें बहुत बुरी सजा देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस रब को छोड़कर तुम तो इनको खत्म करने वाले हो ना। आगे क्या फरमाया कि वो 30 रातों का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम इनको खत्म करने वाले हो, तो तुम कहते हो हम उनकी तरह इबादत करें। और बाद में ऐसा ही हुआ कि वो उस कौम के ऊपर गलबा पाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। फिर आगे आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा फरमाया और उनमें 10 रातों का इजाफा करके पूरा कर दिया, तो उसके रब का वादा 40 रातों का पूरा हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा कि तुम मेरी कौम में मेरा नायब बनकर रहना और इस्लाह करना और फसादियों के रास्ते पर ना चलना। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पे पहुंचे, दरिया अबूर करके, तो वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाने लगे अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए। तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम 30 रोजे रखे। ज़ीक़द का महीना था, तो ज़ीक़द के पूरे 30 दिन के रोजे रखे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दहन मुबारक, यानी अपने मुंह में थोड़ी सी स्मेल आई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
मिसवाक किया। जब मिसवाक की तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भेजा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपको नहीं पता कि जो रोज़ेदार होता है, रोज़ेदार की मुँह की जो स्मेल होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। आप तो मेरे महबूब थे और आपके मुँह से रोज़े की वजह से, भूख की वजह से इंसान का मैदा जब खाली होता है तो खाली मैदे से स्मेल आती है, लेकिन वो अल्लाह ताला की बारगाह में इतनी मकबूल थी, आपने उसको ख़त्म कर दिया। लिहाज़ा इस वजह से 10 रोज़े और फ़र्ज़ किए। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि 10 दिन और आप रोज़ा रखें। यानी सिर्फ़ एक मिसवाक करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि अब आप 10 रोज़े और रखें। तो पूरे 40 रोज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखे और 40 रोज़े रखने के बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने और तौरात लेने के लिए। पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह ताला के नबी थे, उनको अपना नायब बनाकर गए और उनसे कहा कि मेरे पीछे इस्लाह करते रहना, इनकी देखभाल करना, ये मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले गए तौरात लेने के लिए, तो फिर पीछे जब वापस पलटे तो वो बनी इसराइल वाले एक बछड़े को अपना माबूद बना चुके थे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे इस हवाले से ज़िक्र आएगा।